सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, बताइए डिटेल्स क्या है आपके पास? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की थी। शौकत बसरा और सनम जावेद दोनों के केस में अदालत ने उनको इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी दी है। शौकत बसरा का जो हल्का था वो NA 160 बहावल नगर, जबकि सनम जावेद के 3 हल्के थे जिनमें 2 कौमी असम्बली के लाहौर से NA 119 और NA 120, और जबकि जो सूबाई हल्का है उसमें PP 150 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। ट्रिब्यूनल ने भी मुस्तरद किए, हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल समेत जो RO का फैसला है उसको कलअदम करार देते हुए सनम जावेद को और शौकत बसरा को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी है। अदालत ने ये कहा है कि जो उम्मीदवारान हैं वो ज्वाइंट अकाउंट भी रख सकते हैं, क्योंकि इन पर यह एतराज आयद किया गया था कि इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है। उसके अलावा ये भी एतराज आयद किया गया था कि सनम जावेद के जो दस्तखत हैं वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सनम जावेद जेल में है और जेल में 22 दिसंबर को उनसे कोई मिलने नहीं गया था। RO ने ये ऑब्जेक्शन की थी, लेकिन उनके जो वकील हैं उनका ये कहना था कि 21 दिसंबर को ओथ कमिश्नर ने जाके जेल में सनम जावेद से दस्तखत लिए, उनकी तस्दीक भी हो चुकी थी, लेकिन RO ने स्क्रूटनी के आखिरी दिन 30 दिसंबर को ये कहकर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए कि उन्होंने जेल हुक्काम से पूछा था कि 22 दिसंबर को सनम जावेद को कोई मिलने आया या नहीं आया, और जब वहां से जवाब नफी में आया तो RO ने ये जो उनका नॉमिनेशन पेपर थे वो मुस्तरद कर दिए। अदालत ने ये कहकर कि इतनी तफसीलात में इलेक्शन कमीशन को नहीं जाना चाहिए था और रिमार्क्स जी अच्छा मरियम जी, ये जो कागजात नामजदगी है इनकी जांच की अदालत ने दोनों जो PTI के उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी सिंबल देने के साथ साथ इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है। मरियम नवाज तफसीलात से आगाह करें थी, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने से रोकने पर सवालात उठा दिए। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ PTI उम्मीदवार उमर असलम की अपील की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है। मुखालिफ उम्मीदवार के वकील ने कहा कि इश्तिहारी कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर सवाल किया कि आर्टिकल 17, 62 और 63 की कौन सी शिक मफरूर को इंतखाबात के बुनियादी हक से रोकती है। इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है, बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है? ये तो किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सजा दी जा रही है, ये भी रिमार्क दिया गया। जस्टिस अतमिन अल्लाह ने कहा कि आर्टिकल 17 को देखें, जिसमें बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत अवाम की अहमियत ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना है। अदालत ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले उमर असलम को NA 93 और ताहिर सादिक को NA 49 अटक से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद PTI उम्मीदवार के वकील बैरिस्टर अली जफर ने यह दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि इश्तिहारी मुल्जिम को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। फैसला करना आवाम का काम है। इलेक्शन इश्तिहारी या मफरूर मुल्जिम के इलेक्शन लड़ने में रुकावट नहीं डाल सकता। बैरिस्टर अली जफर का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे मुस्तरद कागजात बहाल हो जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि सिर्फ इश्तिहारी होने से, सिर्फ आपको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने से आपके नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट हो सकते। ये अवाम का काम है कि वो फैसला करें कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकता एक शख्स के नॉमिनेशन पेपर्स में ये कह के, या रिजेक्ट नहीं कर सकता ये कह के कि वो इश्तिहारी है। उसके अलावा अदालत ने कहा है कि अगर उन लोगों ने जिन्होंने बेल्स अप्लाई की थी, जिन्होंने ज़मानत अप्लाई की थी और जिनको ज़मानत दे दी गई थी और वो अदालत के सामने पेश हो के अपने आप को उन्होंने पेश कर दिया हुआ है, उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। और तीसरी अहम बात यह है कि जहाँ तक आपको ये कहा जाता है कई नॉमिनेशन पेपर्स इस बात पे भी रिजेक्ट हुए हैं कि आप पेश नहीं हुए रिटर्निंग अफसर के सामने, तो अदालत की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि ये कानून में कहीं ये नहीं कहा कि आप पेश हों ज़रूर। ये पेश होना या ना होना ये रिटर्निंग ऑफिसर उस बेसिस पे
उस ग्राउंड पे उस वजह से नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट कर सकता। तो इस जजमेंट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए थे वो अब बहाल हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही को गुजरात से पंजाब असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज़ इलाही कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से दस्तबरदार हो गए हैं और कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपनी अपील्स वापस ले ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PP 32 गुजरात से परवेज़ इलाही के कागजात मुस्तरद करने का ट्राइब्यूनल का फैसला काल आदम करार दे दिया। अदालत ने हर हल्के के लिए अलग बैंक अकाउंट और 10 मरला प्लॉट की मिल्कियत का एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुखालिफ उम्मीदवार अरसलान सरवर से सवाल किया कि आपको 10 मरला प्लॉट का इल्म कैसे हुआ, जिस पर परवेज़ इलाही के मुखालिफ उम्मीदवार ने कहा सानू होर भी बड़ी चीज़ां दा इल्म है। मुखालिफ उम्मीदवार अरसलान सरवर के इस जवाब पर कमरा अदालत में कह कहे लग गए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को नोटिस जारी कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, बताइएगा क्या खिलाफ वर्जी हुई है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक सियासी जमात की जो हिमायत की और उन्होंने कहा कि ये आपका जो एक्शन है ये जाहिर करता है कि आप असरअंदाज हो सकते हैं एक पार्टी के लिए इलेक्शन के जो अमल है उसके ऊपर। लिहाजा मुर्तज़ा वहाब को कहा गया है कि वो अपनी जो पोजीशन है उसकी वजाहत करें और अपना जो तहरीरी जवाब है वो कल तक इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराएं और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नौशीन तफसीलात के लिए। पेशावर से दीगर खबरें शामिल करते। पेशावर से, जैसे आपने कहा, पेशावर के इलाके हयाताबाद की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान इमाम मस्जिद और PTI उम्मीदवार में तल्ख कलामी हुई है। ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया पेशावर का इलाका है हयाताबाद, जहाँ पर इलाके की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान इमाम मस्जिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार में तल्ख कलामी हुई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। अबू बकर, कहिएगा क्या मामला हुआ वहाँ? देखिए, ये पेशावर का पोश इलाका है हयाताबाद, जहाँ पर मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान हंगामे की जो वीडियो है वो वायरल हो गई है और इस वीडियो में इमाम मस्जिद और PTI रहनुमा इकबाल अफरीदी के दरमियान जो है वो कलामी जो है वो देखी जा सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ बात करने पर जो है PTI के रहनुमा इकबाल अफरीदी जो है वो सिपा हो गए, जबकि ये भी देखा जा सकता है वीडियो में कि रहनुमा PTI ने इमाम मस्जिद को बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ बात करने से रोक दिया और साथ ही साथ ये सवाल करते भी इकबाल अफरीदी देखे जा सकते हैं कि वो इमाम मस्जिद से सवाल करे कि आप मस्जिद में दीन की बात करें, सियासत की बात क्यों की, जिसपे इमाम मस्जिद ने इकबाल अफरीदी को ये जवाब दिया कि मैंने हक की बात की। इस इमाम मस्जिद को नामुनासिब लफ्ज कहा, जिस पर इकबाल अफरीदी को जो दीगर नमाजी मौजूद है उन्होंने इकबाल अफरीदी को मस्जिद से बाहर निकाल लिया। इस सिलसिले में हमने पुलिस से भी बात की तो पुलिस ने बताया कि इस वक्त मामला जो है वो तो ये सारा मामला। बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक।